आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके वो वाली वीडियोस देखिए जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। So the question is, what would be the cost of fencing of rectangular park whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the fence cost rupees 40 per meter। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई पार्क है जिसकी फेंसिंग करनी है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है और 1 मीटर की कॉस्ट दी गई है 40 रुपीज़। यहाँ पे रेक्टेंगल बोला जा रहा है, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें लेंथ एंड ब्रेथ पुट करेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है हमने जिसकी लेंथ 150 मीटर एंड ब्रेथ 120 मीटर। द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, जैसे कि एल दिया हुआ है हमारा 150 मीटर एंड बी दिया हुआ है 120 मीटर। तो 150 प्लस 120 हो गया 270 एंड उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 540 मीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 540 मीटर। अब हम निकालेंगे कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 1 मीटर कॉस्ट दिया हुआ है 40 रुपीज़। तो 1 मीटर कॉस्ट 40 रुपीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 540 मीटर। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21600 आ जाएगा। तो ये जो पार्क की फेंसिंग की जाएगी पूरी, तो उसमें जो कॉस्ट आएगा वो होगा 21,600 रुपीज़। तो पूरे पार्क की फेंसिंग करने का ये कॉस्ट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड्स इफ़ इट इज़ यूज फ्रॉम अ स्क्वायर। और बी पार्ट में कह रहा है ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल एल। सी पार्ट में कह रहा है हेक्सागोनल विद साइड्स ऑफ इक्वल एल। मतलब सब में इसकी लेंथ निकालनी है और एक स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ दी गई है 36 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पे मैंने एल लिख रखा है साइड्स और इक्वल एल, तो एल का मतलब है लेंथ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग दी गई हुई है उसकी जो लेंथ है, मतलब लंबाई है, वो 36 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं और उसी स्ट्रिंग से स्क्वायर बनाया गया है। तो मतलब ये एक वायर टाइप का है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे बनाया है। सो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट ऑफ ए को, जिसमें कह रहा है अ स्क्वायर। सो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से ही पेरीमीटर स्क्वायर बनाया गया है तो वो इक्वल होगा दोनों। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना है 36 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 36 जब ये 4 है ये 36 के नीचे आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 36 डिवाइड बाई 4, तो इसकी साइड्स जो हैं वो 9 सेंटीमीटर हो जाएंगी। सारी 4 साइड्स जो हैं उसकी 9 सेंटीमीटर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ बी। द पार्ट ऑफ बी अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग है मतलब सेम वही चीज़ है, इसी स्ट्रिंग से ये ट्राइंगल बनाया गया है। तो इक्विलेटरल, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका पेरीमीटर, तो वो हम रख लेंगे। ऑल साइड्स मतलब 3a हम मान लेंगे, मतलब सारी साइड्स जो हैं इसकी ऐड हो जाएंगी। a प्लस ए इज इक्वल टू 3 हो जाता है, तो वही रख लिया मैंने 3a। तो 36 अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, आपको पता है, जैसे पहले भी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैंने किया है। तो 36 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। साइड्स जो इसकी हैं वो सारी 12 सेंटीमीटर्स हो जाएंगी। आ जा रहा है हेक्सागॉन विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ हेक्सागॉन, वही जो ऊपर मैंने किया है सेम वही चीज़ करनी है। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागॉन इज इक्वल टू 6a, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 साइड्स होती हैं। तो वही चीज़ मैंने कर लिया। जो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागॉन है वो 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो 6a है तो ये 6 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, सेम वही चीज़ जो अभी मैंने ट्रायंगल में की है।
सो 36/6 हो जाएगा। तो इसकी साइड्स क्या आ जाएंगी, 36 को हम जिस 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो साइड्स इसकी सारी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर्स आ गई। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ हमारा। अगर कोई आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जहाँ पे हम सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है कि अ फार्मर हैज़ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेथ 160 मीटर. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown in figure, जो आपकी बुक में दिया हुआ है. What is the total length of rope needed? मतलब इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ दी हुई है 230 मीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 160 मीटर, और वो चाहता क्या है, उसको फेंस करना 3 राउंड्स में। ठीक है, एक तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 230 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 160 मीटर। तो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हम लिख लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L+B, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। सो इसकी लेंथ दी हुई है 230 मीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 160 मीटर, तो ये फार्मूले में हम पुट कर लेंगे। तो सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 780 मीटर। सो अब हम आगे देखते हैं कि उस फार्मर को टोटल रोप कितनी चाहिए होगी, मतलब उस रेक्टेंगुलर फील्ड को 3 राउंड्स में फेंस करने के लिए। तो हम लिख लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड इफ फार्मर वांट्स टू फेंस द रेक्टेंगुलर फील्ड विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप। तो एक राउंड में 780 मीटर, तो 3 राउंड्स में कितना हो जाएगा, 780 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2340 मीटर। मतलब इसका टोटल जो रोप लगेगी उस रेक्टेंगुलर फील्ड को 3 राउंड्स में फेंस करने के लिए, वो कितनी लगेगी, 2340 मीटर। मतलब टोटल रोप की ये आ गया जो उसको फार्मर को ज़रूरत थी कि कितना लगेगा, तो ये इतना है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।